दो दिनों तक हुई लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े गए एक साथ लाखों क्यूसेक पानी से सीतापुर की तहसील बिस्वा के कई गांव एक बार फिर जलमग्न हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कई घरों में पानी पहुंच गया है। ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने रेउसा संवाददाता अम्बरीश मिश्रा के पास। वो हमें बताएंगे कि वहां की क्या क्या स्थितियां हैं। अम्बरीश, हेलो। जी, जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके इलाके में बाढ़ की स्थिति क्या है और कब से पानी बढ़ रहा है। जी, तहसील बिस्वा के रेउसा ब्लॉक में गोलोकुंवड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ी है, जहां घाघरा नदी के उफनाने से दर्जन भर गांव में पानी भर गया है। गांव के मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। शनिवार की सुबह से बढ़े जलस्तर से लोधनपुरवा, पासिनपुरवा, गार्गीपुरवा, परमेश्वरपुरवा, जंगल टपरी, निर्मलपुरवा आज गांव में तो पानी भर गया है। इन गांवों को जाने के लिए मुख्य मार्गों पर जलभराव व तेज बहाव होने के चलते लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। जी। जी अमरीश, आपने ये बताया कौन कौन गांव प्रभावित हुए हैं और मुख्य मार्गों की क्या स्थिति है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित इन हालातों में कैसे रह रहे हैं, प्रशासन ने क्या इंतजामात किए हैं। कुछ ऐसी जानकारी मिली है, प्रशासन के स्तर से क्या किया जा रहा है। जी, तहसील प्रशासन की तरफ से तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह आज सुबह से ही बाढ़ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र के लोगों को बताया गया है कि कैसे वह सुरक्षित रहें। एनडीआरएफ की टीम भी उनके साथ थी। बताया गया है कि गांव को जाकर उन्होंने बाढ़ के खतरे से बचने के लिए लोगों को बताया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों को जाने के लिए भी वो तैयारियां कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये कह रहे हैं लगभग कितने गांव बाढ़ की चपेट में आ गए होंगे। अभी तक लगभग 1 दर्जन बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो प्रशासन से बताया गया है कि जल स्तर बढ़ेगा। जल जी। भराव की स्थिति अभी गांव के बाहर ही है, लेकिन अगर नदी में घाघरा में छोड़े गए पानी के हिसाब से अभी उन गांवों के अंदर पानी भरेगा तो अभी और गांव प्रभावित होंगे। दर्जन भर से ज्यादा गांव अभी प्रभावित होने की संभावना है। अच्छा, अम्बरीश ये कह रहे हैं कि ये पिछली बार एक मगरमच्छ आ गया था पानी के साथ, कई दिनों तक लोग उससे डरे सहमे रहे थे। इस बार कहीं किसी जलीय जंतु के आने की अभी तक सूचना कहीं से है कि। जी, 1 सप्ताह पहले पासिनपुरवा गांव में गांव के बाहर आबादी क्षेत्र तक एक आ गया था मगरमच्छ, जो घड़ियाल बताया जा रहा था। इसके बाद आज के दिन जो भरथा गांव है, जो लगभग काफी नदी से दूरी पर पड़ता है, इस आबादी में एक तालाब में एक मगरमच्छ देखा गया है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने उसको बाहर देखा था। ट्रैक्टर से खेत जाते हुए लोगों ने उसे देखा और ट्रैक्टर की आवाज सुनकर वो फिर से तालाब में घुस गया। गांव वालों ने तालाब को घेर रखा है और उन्होंने वन विभाग को सूचना भी दी है। ये भरथा गांव जो थाना रेउसा क्षेत्र में पड़ता है, वहां की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ आज घड़ियाल अभी थोड़ी देर पहले देखा गया है। तो वन विभाग की टीम वहां पहुंची है अभी कि क्यों नहीं पहुंची है, कितनी देर नहीं, हो गई। ग्रामीण तालाब को घेरे हुए हैं। अभी मैं वहीं से आया हूँ। उनका कहना है कि वन विभाग को सूचित किया गया, अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है। कितनी देर हो गई होगी लगभग। हाँ, लगभग 1 घंटे पहले देखा गया था। जी। अच्छा, अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची है। अभी नहीं। तो अच्छा ऐसा पहले हुआ है, पासिनपुरवा में भी एक घड़ियाल देखा गया था जो काफी दिनों तक बाहर रहा था और वहां टीम गई भी थी। और आज एक भरथा गांव में आबादी क्षेत्र में देखा गया। दोबारा ऐसा है इस क्षेत्र में, जहां घड़ियाल और मगरमच्छ बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, अगर ज्यादा पानी बढ़ता है, कई लोगों के घरों में अगर पानी पहुंचता है तो प्रशासन से कुछ नावों की व्यवस्था की गई है। अगर ग्रामीण बाहर निकलना चाहें सुरक्षित ठिकानों की तरफ या बाढ़ राहत चौकियों तक पहुंचना चाहें तो क्या तैयारियां हैं प्रशासन की। प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं, जो मारूबेहड़ में है, किशोरगंज में है। ऐसी 5 चौकियां बनाई गई हैं। और नावों के बारे में जब बात की गई थी तो बताया गया था कि सरकारी और प्राइवेट नाव, गांव के लोगों की भी नावें किराए से ली जाएंगी, जिनसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने का प्रबंध किया जाएगा। ऐसा प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई थी। तो अम्बरीश जी, और आप अपनी निगाह रखिएगा, अपने श्रोताओं को अपने दर्शकों को तक समय मिनट टू मिनट जानकारी देने के लिए कि क्षेत्र में गांजरी इलाके में बाढ़ की क्या स्थितियां हैं। आप सभी लोग हमसे सीधे जुड़े रहें, देखते रहें आई इंडिया। हम आपको बताते रहेंगे कि बैराजों से छोड़े गए पानी से गांजरी इलाके में क्या स्थितियां बन रही हैं। धन्यवाद अम्बरीश जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।